अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जो रसिया और यूक्रेन के जो हालात चल रहे हैं या वार चल रहे हैं, तो बेसिकली उसके रीज़न क्या हैं उसमें तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल रीज़न होते हैं और एग्जैक्ट चीज़ें बहुत सारी मुश्किल होता है कई बार कि क्या है एग्जैक्ट रीज़न। लेकिन हमें रसिया के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके जो रसिया का इस्लामिक पास्ट है या इस्लामिक प्रेजेंट है। रसिया का बहुत ही ग्लोरियस इस्लामिक पास्ट है और ग्लोरियस इस्लामिक प्रेजेंट भी है। मतलब आज की डेट में भी जो इस्लाम का प्रेजेंस है रसिया में और जो इस्लाम का एक्सेप्टेंस है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम है, तो यहाँ तक के सदर जो पुतिन हैं उन्होंने भी अभी जो एक मैसेज दिया था पूरी वर्ल्ड को कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी तरह की कमेंट्स, डेरोगेटरी कमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये अपने आप में बहुत रिमार्केबल बात है, तो हमें जानना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रसिया में इस्लाम जो है 8th सेंचुरी में ही आ गया था। बिल्कुल सहाबा के वहाँ बहुत सारे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुँचे होंगे और दो बड़ा सेंटर जो इस्लामिक सेंटर बना और बहुत ज़माने तक, मेडिवल पीरियड में बहुत ज़माने तक वो इस्लामिक सेंटर रहा, वो है बुखारा और समरकंद। हम जानते हैं जो हम आज के डेट में जो हदीस है बुखारी, सही बुखारी, तो सही बुखारी जो है बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो बुखारा के रहने वाले थे और बुखारा जो है वो रसिया से जो एक टूटा हुआ कंट्री है, निकला हुआ कंट्री है कजाकिस्तान, वो उसका पार्ट है, उसका शहर है। तो बुखारा में पैदा हुए थे बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने, ये तो कितनी बड़ी बात है, ये हमारे लिए कितनी अहमियत के हामिल है। तो ये बुखारा और समरकंद बहुत बड़ा सेंटर रहा इस्लाम के लर्निंग का। रसिया के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रसिया में 1917 में एक बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ जो वर्ल्ड वार 1 का टाइम था। असल हुआ ये था कि रसिया जो है वर्ल्ड वार 1 में बुरी तरह से, चूंकि वहाँ पे उस वक्त ये मतलब बादशाही हुकूमत था। रसिया में जो हुकूमत थी वो जार निकोलस की थी, जार निकोलस II की। और 1917 में रसिया में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ और वो रिवॉल्यूशन की वजह जो थी वो वर्ल्ड वार 2 में रसिया का जो इन्वॉल्वमेंट था उसमें बहुत बुरी हालत हो गई थी। वहाँ भूखमरी का हालत हो गया था, फेमीन का हालत हो गया था, बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हो गया था और एक तरह से एक सिविल अनरेस्ट था, जिसके नतीजे में वहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन हुआ 1917 में। और उसके नतीजे में वहाँ जो है वो बादशाही हुकूमत ख़त्म हो गई और फिर वहाँ एक गवर्नमेंट बनी और जिसका हेड जो था वो लेनिन था। लेनिन 2024 में इंतकाल कर गया और उसके बाद वहाँ का जो हेड बना वो था स्टालिन। और इनका जो मानना था, जो रिवॉल्यूशन हुआ था, ये सबसे अहम नुक्ता जानना ये जरूरी है कि इनके जहन में ये बात आ गई थी कि सारे बुराई का जड़ जो है वो रिलीजन है। जबकि वहाँ मेजोरिटी रिलीजन क्रिश्चियन थी और उसके बाद सेकंड मेजोरिटी जो है इस्लाम थी। तो उनको लगा कि सबसे बड़ा बुराई का जड़ जो है ये क्रिश्चियन है, ये रिलीजन है। और उन्होंने जो कम्युनिज्म का फिलॉसफी, एक तो बड़ा अपने आप में कम्युनिज्म का एक फिलॉसफी है, उसमें मतलब कैपिटलिज्म का कोई कंसेप्ट नहीं था, सब बराबर थे, बराबर लैंड बांट दिए गए, बहुत सारा उसके फिलॉसफी है। तो उसको इन्होंने प्रमोट किया, कम्युनिज्म को, लेनिन ने और फिर उसके बाद स्टालिन ने। और ये इतने ज़्यादा शदीद रिलीजन से नफरत करने लगे कि इन्होंने बुरी तरह से दबाया रिलीजन को, क्रिश्चियनिटी को भी और इस्लाम को भी बुरी तरह से टॉर्चर, दबाना, बहुत एक लंबा समय चला और करीब 6 डिकेड तक कम्युनिज्म हुकूमत रही। और ये कम्युनिज्म हुकूमत मतलब एक तरह से पूरी दुनिया के लिए ये खतरा बन गया था। बल्कि अमेरिका के साथ इसका कोल्ड वार चलता रहा बहुत लंबे समय तक। और कोल्ड वार इसलिए चला कि एक तो इसका आइडियोलॉजिकल क्लैश, फिर कम्युनिज्म का फैलाव पूरी दुनिया में बहुत तेजी से होने लगा और एक न्यूक्लियर वेपन इसके वजह से भी हुआ। तो बड़ा ज़बरदस्त कोल्ड वार चलता रहा अमेरिका के साथ। और इस कोल्ड वार के नतीजे में कम्युनिज्म को रोकने के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना चाह रहा हूँ कि एक इंग्लिश में, अमेरिका में एक इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक है मार्मादो पिकथॉल की इंग्लिश ट्रांसलेशन थी कुरान की,
तो वहाँ अमेरिकन ने मुसलमानों के बीच में ये किताब बंटवाया कि देखो, तुम अपना ईमान नहीं छोड़ना, तुम अपना यकीन अल्लाह पे मत छोड़ना, तुम कम्युनिज्म की तरफ मत जाना। उन्होंने बड़े पैमाने पे अमेरिका में कुरान बंटवाया था। फिर ये 1991 में रसिया जो है और यूएसएसआर जो है वो टूट गया। करीब 15 स्टेट उससे निकले इंक्लूडिंग रसिया, और 6 स्टेट ऐसे हैं जो कंप्लीट मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट निकले। ये 6 स्टेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये सारे स्टेट जो है वो 6 स्टेट जो है वो मुस्लिम स्टेट निकले। आज भी रसिया में इस्लाम जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, और इस्लाम की प्रेजेंस बहुत बड़ी है रसिया में। करीब 15% जो वहाँ के गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, 40% क्रिश्चियन है और 40% एथीस्ट है। इसीलिए इस्लाम का प्रेजेंस की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि 80% में आधी आबादी तो एथीस्ट है, आधी आबादी क्रिश्चियन है, और 15 से 20% जो है वो मुस्लिम है। तो मुस्लिम्स का वहाँ पे प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रांग है और फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। तो इसलिए हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि रसिया का कंट्रीब्यूशन इन इस्लाम बहुत बड़ा है, और हमें उसके बारे में स्टडी करना चाहिए। दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।